इंडिया का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, आबादी की अक्सरियत मुसलमान, कश्मीरी बोलने वाले हिंदू जिन्हें कश्मीरी पंडित कहा जाता है, हमेशा से एक छोटी मगर अहम माइनॉरिटी। 1990 में कश्मीर में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के कुछ ही अरसे बाद कश्मीरी पंडितों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ने कश्मीर छोड़ दिया था। 1990 के बाद हर इंडियन हुकूमत ने कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में सेटल करने के वादे किए हैं। मोदी हुकूमत ने तो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करते वक्त कश्मीरी पंडितों की हालत और उनकी कश्मीर वापसी को मेन इशू बनाया था। लेकिन हाल ही में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हलाकतों के बाद ऐसा लगता है कि मोदी हुकूमत के ये वादे कहीं उनके अपने ही गले तो नहीं पड़ गए। अभी जो ये पिछले 2 साल से ऐसा टारगेट किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग चल रही है माइनॉरिटी कम्युनिटी की, इस वजह इससे क्लियर होता है कि गवर्नमेंट के हाथ में अभी भी कुछ नहीं है। ये जो है इनका जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो फेलियर है इस टाइम पे टोटल। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। पिछले कुछ अरसे में कश्मीर में कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहां मुसल्लह अफराद ने कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर गोली मारकर हलाक कर दिया है। कश्मीर की तारीख में शायद पहली बार कश्मीरी पंडितों ने सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उनका गुस्सा, मायूसी वाज़ेह है। हमें लगा था अभी की गवर्नमेंट हमारे साथ है, वो हमें सपोर्ट करेगी, मगर वो भी हमें इग्नोर कर रही है लाइक प्रीवियस गवर्नमेंट्स। आर्टिकल 370 के बाद मुझे जहाँ एक गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ये चेंजेस कर लिए, वो चेंजेस कर लिए, सर वो उन तक है, बट ग्राउंड सिचुएशन में हम जो इंसान फील कर रहे हैं, हमारे लिए मुस्लिम भी हिंदू भी सब इसे सफर कर रहे हैं। हमें यहाँ से निकाल दीजिए, मगर गवर्नमेंट के कानों में जूं तक नहीं रह रही है। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, हम मास माइग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। एक बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना चाहिए, हमें रिलोकेट करना चाहिए, जम्मू भेजे, दिल्ली भेजे और कोई PSUs में भेजे। हम उस टाइम तक वहां पर नौकरी कर सकते हैं, गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं जब तक कश्मीर में हालात कंस्ट्रक्टिव एक सेफ हो जाए। अब हम हर वक्त मरेंगे नहीं। पहले 90s में, फिर हमने ज्वाइन किया वापसी में 2010 में हम यहाँ पर आए, हमने PM पैकेज ज्वाइन किया। हमने कहा था कि हमें वैली एक्सेप्ट करेंगे, बट जब यहाँ के ही नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। कश्मीरी पंडित नाखुश हैं, परेशान हैं, लेकिन आइए यहाँ इस मामले का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमारे रिपोर्टर रियाज मसरूर के साथ कश्मीर के ज़िला शोपियान चलते हैं। ज़िला शोपियान के हाल गांव का ये वीरान मंजर कश्मीर के कई मकामात पर देखा जा सकता है। 1990 में जब कश्मीर में हिंद मुखालिफ मुसल्लह शूरी शुरू हुई तो मुसल्लह अफराद ने कई कश्मीरी हिंदुओं को हलाक कर दिया, जिसके बाद हज़ारों ऐसे ख़ानदान वादी छोड़कर चले गए। इन कश्मीरी हिंदुओं को यहाँ पर कश्मीरी पंडित कहा जाता है। कश्मीरी पंडितों के ऐसे 800 ख़ानदान भी हैं जो 1990 में वादी छोड़कर नहीं गए, लेकिन वादी छोड़कर चले गए लाखों कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी के लिए हुकूमत हिंद ने सरकारी नौकरियों का ऐलान किया तो गुज़िश्ता 10 साल के दौरान 4000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित यहाँ पर आए, नौकरियाँ करने लगे और सरकारी क्वार्टर्स में रहने लगे। लेकिन गुज़िश्ता बरस से कई ऐसे कश्मीरी पंडित मुसल्लह हमलों में मारे गए, जिसके बाद वापस लौटे कश्मीरी पंडितों में खौफ की लहर है। वो कहते हैं कि हालात दोबारा 1990 की तरफ लौटे हैं, इसलिए वो एक बार फिर कश्मीर छोड़ने पर आमादा है। कश्मीर में मुसल्लह तहरीक के आगाज़ के कुछ ही अरसे बाद 1990 में कश्मीरी पंडितों ने मास माइग्रेशन की, यानी बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर छोड़ दिया। इसकी वजूहात पर मुख्तलिफ मुतज़ाद नैरेटिव्स हैं, लेकिन आए ज़रा कुछ फिगर्स पर नज़र डालते हैं। वजूहात जो भी रही हों, बहरहाल अंदाज़ों के मुताबिक उस वक्त 3 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए, लेकिन तब भी 5000 कश्मीरी पंडित ऐसे थे जिन्होंने कश्मीर में अपने घर नहीं छोड़े। सरकारी फिगर्स के मुताबिक 1989 से 2010 तक मिलिटेंट हमलों में 219 कश्मीरी पंडितों को हलाक किया गया। कश्मीरी पंडित कहते हैं कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। 2008 में इंडियन हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज नाम से एक स्कीम का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत 4000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में दी जाने वाली नौकरियों के लिए अप्लाई किया और कश्मीर में सिक्योर अकोमोडेशन पर रहने लगे। इसी प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत नीरू और पंकज भट्ट 10 साल पहले कश्मीर लौटे थे। नीरू 1990 में अपने खानदान के साथ कश्मीर छोड़कर जम्मू चली गई थी, जिसके बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई।
जो अपनापन प्यार था इकट्ठा, जो हम इधर रहते थे कश्मीर में 90s के टाइम, सारे बिखर गए, एक एक जगह पे गया। एक जैसे कैंप में रहने लगे, हम किराए के कमरे में रहने लगे, फिर हम छन्नी की तरफ मूव हो गए, वहाँ पे रहने लगे। फिर उसके बाद बहुत ही जिद्दोजहद के बाद हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया। जो वो गवर्नमेंट मुलाजिम थे, बड़े ही मुश्किल से उन्होंने हमारे को ग्रो किया। फिर हमने भी पढ़ाई की, हम तीनों बहनों ने पढ़ाई की, हम बाहर गए, मगर वो हमने जो माइग्रेशन का जो साइड इफेक्ट है वो हम बच्चों पे ही पड़ा। क्योंकि अगर हम कश्मीर में होते, हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, हमें कोई हाउसिंग का प्रॉब्लम नहीं था, मगर जैसे ही माइग्रेशन हुई हम बच्चों पे वो असर हो गया। हम लालटीन के नीचे पढ़ते थे। फिर जब जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, पीएम पैकेज आफ्टर 2009 में अनाउंस किया गया। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। बट हम लोग आए, एक हमारे पे मैं कहूंगा एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि हम कुछ लोगों को ले आके दिखा देते हैं, एक प्रोपेगेंडा हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे सब सेफ है। बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। कुछ बीच में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज हो गई। अभी जो ये पिछले 2 साल से ऐसा टारगेट किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग चल रही है माइनॉरिटी कम्युनिटी की, इससे क्लियर होता है कि गवर्नमेंट के हाथ में अभी भी कुछ नहीं है। ये जो है इनका जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो फेलियर है इस टाइम पे टोटल। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया गया और अब जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल है। वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि मसला दहशतगर्दी है। मैं भरोसा देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि प्रशासन किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को जिस तरह से निर्दोष लोगों के लिए हथियार बनाया जा रहा है, प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम मुस्तैदी से करेंगे। शायद आपको याद हो 2019 में जब बीजेपी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया था, तो उस वक्त इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह भी कहा था कि आर्टिकल 370 के खात्मे से कश्मीर को दरपेश तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। कश्मीरी पंडितों की महफूज वापसी, उनके लिए नौकरियाँ, तमाम कश्मीरियों के लिए नौकरियाँ, बुजुर्गों का इलाज और डल लेक पर सबके लिए तफरीह। लेकिन तब से हुआ क्या? 2010 से 2019 तक कश्मीरी पंडितों के खिलाफ वायलेंस का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। 2019 के बाद जिस तरह कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को बज़ाहिर टारगेट किया जा रहा है, उससे ये तो नहीं लगता कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करने से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए हालात बेहतर हुए हैं। जिस हिसाब से एब्रोगेशन ऑफ 370-35 हुआ और एक पूरा ही इनसिक्योर माहौल हर किसी के लिए क्रिएट किया गया, उसके अंदर कश्मीरी पंडित्स भी आ गए। जो उनका अपना मैनिफेस्टो है, इसका जो पोस्टर बॉय है वो इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को बनाया जा रहा है, जबकि इसका कोई लेना देना इसके साथ नहीं है। जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं इसके लिए बीजेपी सरकार को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा कि ऑलरेडी एक विक्टिम को आपने फर्दर विक्टिमाइजेशन की ओर धकेल दिया। एक माहौल जो पूरा एक स्टेट के खिलाफ है, उसमें आप एक कम्युनिटी को उठा कर दिखाएं कि ये इनके लिए किया गया, इनके लिए किया गया, तो जो ये शरपसंद अनासर इस हमारी सोसाइटी के अंदर है, उनके लिए एक इजी टारगेट ये बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बारे में मोदी हुकूमत पर काफ़ी तनकीद हुई है। खुद उनकी अपनी पार्टी के भी कुछ लोग इस क्रिटिसिज्म में शामिल हैं। राना अयूब ने लिखा कि 8 साल से इख्तिदार में होने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के लिए मोदी ने जिस हीलिंग टच का वादा किया था वो कहाँ है। निरुपमा सुब्रमण्यम ने लिखा, किसी मसले को हल करने का पहला कदम मसला होने का एतराफ़ करना होता है। कश्मीर में ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ऑफिशियली 5 अगस्त 2019 को वो ख़त्म हो गया। इसलिए अब सबको नज़रें झुकाए ये जाहिर करना है कि कश्मीर में सब ठीक है, कश्मीरी पंडितों को भी। और बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल है, लेकिन फिर भी हर दिन एक कश्मीरी हिंदू को गोली मारी जा रही है। अब अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा करना ज़रूरी हो गया है। और अमित शाह के इस्तीफे की बातें बीजेपी के अंदर ही नहीं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी की जा रही हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस, वो सब मोदी सरकार पे, खासकर अमित शाह पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडितों की जो किलिंग है और हो रही है और जिस तरह की सुरक्षा कश्मीरी पंडितों को चाहिए वो देने में सरकार जो है वो नाकाम साबित हो रही है। ये जो टारगेटेड किलिंग है ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों तक सीमित नहीं है, जबकि जो माइग्रेंट लेबर्स कश्मीर में आके काम कर रहे हैं भारत के डिफरेंट स्टेट से, जैसे बिहार से, यूपी से, उन पर भी इस तरह की हमले हो रहे हैं। वो लोग भी
मारे गए हैं। तो ये जो तमाम चीजें कश्मीर में हो रही हैं, तमाम तरह की हलचल हो रही है, उससे लेकर के सवाल बार बार इंडिया में भी उठ रहा है कि आखिर मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों को रीसेटल करवा रही है या फिर कराने का अगर ये मंसूबा रखती है तो उसके पास कश्मीरी पंडितों की सेफ्टी इंश्योर करने का प्लान क्या है। कश्मीर कश्मीरी पंडितों का भी उतना ही है जितना कश्मीरी मुसलमानों का। पिछली कई दहाइयों से कश्मीरी होना आसान नहीं, चाहे आप मुसलमान हों या हिंदू। हजारों कश्मीरी मारे जा चुके हैं, हजारों को अपने घर छोड़ने पड़े और 2019 के बाद हालात बज़ाहिर मजीद कॉम्प्लिकेट हो गए हैं। अर्ली 90s के बाद ये पहली बार है कि कश्मीरी पंडितों को इस तरह टारगेट किया जा रहा है। हमने जितने कश्मीरी पंडितों से बात की उन सब ने यही कहा कि उनके मुसलमान हमसायों से कोई मसला नहीं, उनकी शिकायत हुकूमत से है जो अपने वादे पूरे नहीं कर रही और जिसकी वजह से उनकी आंखों में मुस्तकबिल के लिए उम्मीद नहीं, खौफ है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरगीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।